नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में भारी तबाही मची हुई है। वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब तो हिंदू ने आवाज उठा ली है कि मोदी सरकार हमारी मदद करे, हमारे लिए बॉर्डर खोल दे। लेकिन इसके बीच एक चौंकाने वाली खबर और सामने आ गई है। जो बंगाली मुसलमान हैं वो ना सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर उर्दू बोलने वाले मुसलमान भी हैं, जिन्हें बिहारी मुसलमान अक्सर कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि इनके निशाने पर, मुसलमानों के ही निशाने पर क्यों उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अभी तक बांग्लादेश में यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब एक नया एंगल और सामने आ गया है कि बंगाली भाषी जो मुसलमान हैं उनके निशाने पर सीधे सीधे उर्दू बोलने वाले मुसलमान भी हैं। ऐसा क्यों? मुसलमान से ही क्यों नफरत करेगा? क्या पाकिस्तान में जो यहां से गए मुसलमान हैं उनको बिहारी मुसलमान बोल के नफरत नहीं किया जाता? उनको मुहाजिर बोला जाता है। और मुहाजिरों के खिलाफ ये भी मुसलमान, फर्क इतना है ना, वो बिहार के हैं, बंगाल के हैं या कहीं और के हैं। मुसलमान होने से क्या होता है? आप बिहारी हो, बस यही काफी है। और पाकिस्तान में भी नफरत करते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ये जो गए यहां से जो मुसलमान। अब बिहारी मतलब ये सिर्फ बिहार का मत समझिएगा, वो पूर्वांचल से गए हो या यूपी से गए हो या मध्य प्रदेश से गए हो, सब वहां बिहारी मुसलमान हैं। और जो लयारी, जो अभी जो आया, एक फिल्म आई जिसपे वो जो बलोच था, रहमान बलोच, उसकी पूरी लड़ाई ही बिहारी मुसलमानों के खिलाफ थी। और बिहारी मुसलमानों ने वहां एक पार्टी बनाई थी, नाम था मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट। अल्ताफ हुसैन उसके चीफ थे। तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई और एक वक्त कराची में उनका दबदबा था। बाद में पंजाबी आर्मी और सिंधी वहां जो लोकल है बलोचों ने मिलकर इनको बुरी तरह क्रश कर दिया और अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गया। तो वेस्टर्न में भी था। अब ईस्ट की आप बात है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। एक बंगाली सेंटिमेंट्स है जो कि बंग भंग आंदोलन से शुरू हुआ। हाँ। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, बिहार और उड़ीसा बनाए गए थे। 1905 की बात है ये। तो बंगाली एक बंगाल यूनिटी के नाम से एक अनुशीलन समिति बनी थी वहां, जिसमें बहुत सारे लोग थे उसमें। और उस पूरे मूवमेंट में खुदीराम बोस वगैरह जितने क्रांतिकारी, वहां से वंदे मातरम गाना आया, ये सब। तो एक बंगाली सेंटिमेंट्स है शुरू से। अब हुआ ये कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हमारे एक तरफ बन गया ईस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ बन गया वेस्ट पाकिस्तान। तो यहां से अपने देश से बहुत सारे मुसलमान माइग्रेट करके गए। जिस तरह वहां से हिंदू आ रहे थे, यहां से ही मुसलमान। हाँ, तो गए तो दोनों तरफ गए। जो राजस्थान के मुसलमान होंगे या जो पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, दिल्ली के होंगे, वो चले गए उस तरफ, लाहौर साइड या कराची साइड में। गुजरात वाले कराची तरफ चले गए। लेकिन जो हमारे यहां मुसलमान थे, जैसे जो बिहार में थे या जो आज झारखंड में थे, ये कहां गए? इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं था। हर कोई पैसे वाला था, तो ये चले गए ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही जाना था ना। क्या फर्क पड़ता है कि वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान? नजदीक में जो पाकिस्तान मिला चले गए। यानी कि यहां से चले गए बांग्लादेश जो है अभी। हाँ, अभी उस ईस्ट पाकिस्तान मतलब अब ये वहां चले तो गए। लेकिन वहां एक और आंदोलन शुरू हुआ बंगाल कल्चरलिज्म को लेके। बंगाली भाषी बोलने वाले मुसलमान उर्दू वाले मुसलमानों से नहीं दबेंगे, यानी वेस्ट पाकिस्तानियों से नहीं दबेंगे। और फिर आपको पता है कि मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। उनको बनना था वहां का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन लोगों ने कहा, लाहौर वालों ने कहा और कराची वालों ने कहा कि हम पठान और हम इतना श्रेष्ठ, और ये एक बंगाली काला के हम पे राज करेगा, ये नहीं होगा। इसके खिलाफ वहां शुरू हुआ ये बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के थ्रू विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह था बंगाली भाषा, बंगाली कल्चर नहीं झुकेगा उर्दू लोगों के सामने। तो बंगाली भाषा, बंगाली कल्चर तो नहीं झुकेगा, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले मुसलमान यहाँ आए थे वो क्या करेंगे? वो भी तो बांग्लादेश में हैं। बिल्कुल। और बंगाली बंगाली भाई भाई, भारत का बंगाली हो या बांग्लादेश का बंगाली हो, हम एक हैं। और हम हिंदू मुस्लिम से पहले एक बंगाली हैं। इस तरह का वहां चलने लगी बात। और फिर बंगाली कल्चर को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के राष्ट्र कवि हैं,
दोनों, लेकिन मतलब हमारे यहाँ भी कल्चर ही तो अलग है। जिस खुदा को आप मानते हैं उसने, ये बंगाली मुसलमान जिन्हें कह रहे हैं वो मानते हैं, आप जो नमाज पढ़ते हैं वो भी यही नमाज पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम दोनों का कल्चर अलग होगा, दोनों का धार्मिक ना, आप कंफ्यूज करें कल्चर और रिलीजन, आप गड्ढमगढ़ मत कीजिए। अगर एक ही रिलीजन होने से अगर दोस्ती होती तो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में क्या दिक्कत थी? वो भी तो मुसलमान थे, क्यों नहीं बनाया? एक रिलीजन होने से अगर लोगों में यूनिटी होती तो आज सबसे ज्यादा मुसलमान को नहीं मार रहा होता और पाकिस्तान की आर्मी 6 लाख मुसलमानों की हत्या नहीं कर चुकी होती। 6 लाख जितना पाकिस्तानी आर्मी ने आज मुसलमानों को मारा है, दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, किसी अदर रिलीजन ने नहीं मारा है। क्यों? आपको क्या लगता है कि ये जो 3 लाख बंगाली महिलाओं का रेप करने वाला टिक्का खान वो इस्लाम मानता था? वो सारी मुसलमान भी महिलाएं थी और हिंदू भी महिलाएं थी उसमें, क्योंकि वो बंगाली थी। और आज भी आप जो कहिएगा ना कि अपने देश में नहीं है सेंटिमेंट, क्या आपके हमारे यहां से बिहार के लोग जो जाते हैं तो महाराष्ट्र में ये नहीं ऐसे बोला जाता है, उसको ये अंतर किया जाता है कि वो बिहार का मुसलमान है कि हिंदू है? वो तो दोनों के खिलाफ है राज ठाकरे। उर्दू बोलने वाले तो पाकिस्तान में भी हैं, उर्दू बोलने वाले तो बांग्लादेश में भी हैं, फिर यहाँ के लोगों को नहीं, बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले कहां हैं? बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले नहीं है, वहां बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं और दे आर बंगला। और पाकिस्तान उनको नफरत है इन लोगों से, पाकिस्तानियों से नफरत है, उनको नफरत है उन लोगों से जो कि उर्दू बोलते थे लेकिन उधर जाके बस गए। तो मैं कहानी ये बता रहा था कि ये जो बिहार पे गए या यूपी से गए, इन्होंने क्या किया 1971 के युद्ध में? इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की मदद की। अच्छा। टिक्का खान के मुखबिर बन गए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अलग हो, क्योंकि इनके लिए पाकिस्तान जो बना है वो इस्लाम, एक इस्लामी मुल्क बना है। बोला ये क्या, ये तो दोनों इस्लाम लड़ने लगा, हम क्या करें? तो इस बंटवारे के विरोध में उन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया और वो मुखबिर का काम करते थे। और वो जो लोग थे वो पाकिस्तानी आर्मी को जमात इस्लामी उन्होंने बनाई, जो आज का है बांग्लादेश का। उर्दू बोलने वाले मुसलमान जो बिहार से गए थे, जो यूपी से गए थे, जो मध्य प्रदेश से गए थे, ये इधर वाले बंगाल से गए थे, उन्होंने मिल के बनाया है जमात इस्लामी। अच्छा। और ये हमेशा से जिस दिन से बना उस दिन से इस बात के खिलाफ है कि बांग्लादेश अलग बटे और पाकिस्तान अलग हो, लेकिन बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश बंगाली मुसलमानों की वजह से बना। यही विवाद चलता रहा तो, क्योंकि ये विवाद अभी तक जिंदा है। नहीं, वो कोई एरिया होता तो बांट लेते, लेकिन वो तो हर जगह है ना स्प्रेड। अब हर गांव में 5 आदमी ये है उर्दू बोलने वाले। इन लोगों के लिए शब्द जो दिया वो बीबीसी ने जो टर्म्स दिया था, पाकिस्तानी इंट्रैप्ड इन बांग्लादेश, जो ऐसे पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, इन लोगों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। ये दिल दिमाग जहन से पाकिस्तानी है लेकिन बांग्लादेश में ये अटके हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? इनका ही पूरा दबदबा देखने को मिल रहा है। आप देखें ना, अभी ना यही कट्टरपंथी है, जमात इस्लामी का ही जोर है ना आज बांग्लादेश में, कि किस कदर बवाल मचा हुआ है। नहीं, अभी थोड़ा माहौल बदला है तो इनकी ताकत बढ़ी, लेकिन बेचारों को कभी पूछा नहीं गया। अच्छा। ये मुश्किल से 5-10% होंगे वहां की आबादी। अभी चूंकि कट्टरता थोड़ी सी आई है, थोड़ा सा इस्लाम का रेडिकलाइजेशन आया तो इनकी पूछ बढ़ी है, लेकिन जैसे ही बंगाली फिर लहर आएगी कि बंगाली भाई, वैसे वैसे इनका दिन खराब होता जाता है। अच्छा। अब समझ में आया कि बंगाली इनसे नफरत क्यों करते हैं? इसलिए नफरत करते हैं कि इन लोगों ने मुखबिरी करके हमारी बंगाली महिलाओं का रेप करवाया। इसलिए नफरत करते हैं कि जब बंगाली लड़ रहे थे उन उर्दू भाषी मुसलमानों से, तो ये उनकी मदद कर रहे थे, ये गद्दार है। इसलिए नफरत करते हैं कि ये कहां से आ गए हमारे देश में, ये तो बिहार में रहते थे, ये तो यूपी में रहते थे, कहां से आ गए झोला उठा के? भागो अपने देश, अपनी जगह पे जाओ। इसलिए नफरत करते हैं। और वो नफरत ट्रांसेंड होता है न सिर्फ मुसलमानों में, आप आमतौर पर देखिए कि उस माइंडसेट का जो बंगाली हिंदू भी है वो बिहारी हिंदू से नफरत करेगा। अच्छा। और इसलिए ममता बनर्जी बार बार बोलती है कि हमारे बंगाली भाई इस पार या उस पार, हम एक हैं। और ये जो हिंदी बोलने वाले हैं ना, वो है जो आके सब गड़बड़ कर रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान जो
यही बात बांग्लादेश के मुसलमान बोलते हैं कि हम तो बंगाली बंगाली भाई भाई है। ये जो आए हैं ना बिहार यूपी से उठ के बांग्लादेश में, इन लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करा है। और इन लोग जानबूझ के हमको बोलता रहे कि तो मुसलमान मुसलमान रेडिकल रेडिकल। बोला ये अपने मकसद के लिए हमको मुसलमान कट्टर बनाना चाहता है ताकि इसका काम सधे। तो चले जाए ना पाकिस्तान उठकर, क्यों वहां पर बैठे हुए हैं जब इतना विवाद रहता है? तो आए दिन पाकिस्तान प्रेम उनको जाना नहीं है। नहीं नहीं, उनको जाना नहीं है। जब पाकिस्तान युद्ध हार गया तो इनमें से बहुत सारे जो जमात के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें आना नहीं है, दोबारा बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना है, इसलिए तुम्हारा रहना वहां जरूरी है। और अल जिहाद वहां करते रहो इन बंगालियों के खिलाफ, और जब मौका मिले तब सत्ता पे कब्जा कर लो। तो वही हाल। और आरोप यह है कि नहीं, आरोप यह है कि इन लोगों ने ही साजिश रच के शेख मुजीबुर रहमान और उसके पूरे परिवार को मरवा दिया, जबह कर दिया। और 1974 में 71 में बांग्लादेश बना, 74 में जुल्फिकार अली भुट्टो आए वहां पे और ग्रैंड वेलकम हुआ उनको ढाका में। इन लोगों ने किया। तो पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां दो तरह के हैं, एक बंगाली मुसलमान है और एक ये है जमात वाले उर्दू स्पीकिंग मुसलमान, जो कि यहां से उठ के गए हैं, जो कि हिंदुओं के सताए हुए, इसलिए उनके मन में कट्टरता ज्यादा है, एक नफरत है, बुनियादी नफरत हिंदुओं के प्रति। बिल्कुल, बहुत बारीकी से आपने ये चीज समझाई, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो देखा आपने क्यों बंगाली मुसलमान उर्दू बोलने वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं। सीधा सीधा अंतर है। ये जो उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं, जब देश का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान प्रेम में भागकर बांग्लादेश चले गए और वहां पर बंगाली मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ही साजिश रचने लगे। यही वजह है कि बंगाली मुसलमान लगातार इनसे नफरत करते हैं और इस नफरत की वजह से बार बार और हर बार विवाद भी होता है। एक बात बताता हूं, ये अभी जो तारिक रहमान आया ना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, इनके पिताजी थे वहां फौज में और वो बंगाली मुसलमान थे। इन लोगों ने, जमात के लोगों ने उनकी हत्या करवा दी थी। अच्छा। उस वक्त तो तारिक रहमान के आने से जमात क्यों नाराज है और क्यों खौफजदा है, उसका भी एक कारण है। बिल्कुल सही कहा आपने, कट्टरपंथी वहां नाराज नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें तारिक का वहां पहुंचना और माहौल बदलना कि यूनुस हटेंगे वो सत्ता में आएंगे, तो उससे वाकई में नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।